वॉइस ऑफ एमपी की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। विधायक नीमच दिलीप सिंह परिहार ने हमारे चीफ रिपोर्टर दीपक खताबिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि जब मैं नीमच के सैफी डॉक्टर के करीब था, तभी वॉइस ऑफ एमपी से मुझे खबर मिली कि घंटाघर के कंटेनमेंट एरिया में कोई घटना घटी है। वॉइस ऑफ एमपी की खबर को संज्ञान में लेते हुए तत्काल में कंटेनमेंट एरिया घंटाघर पहुंचा। उसी समय वहां जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे और एसपी मनोज राय भी पहुंचे और हम तीनों ने संयुक्त रूप से क्षेत्र का भ्रमण किया और घटना की जानकारी ली। सुनिए विधायक दिलीप सिंह परिहार ने क्या कहा। कोरोना का संक्रमण चल रहा है और जब से नीमच में पॉजिटिव लोगों की मिले हैं तब से चिंता एकदम बढ़ गई है। लगातार जिलाधीश, एसपी और अन्य अधिकारी, डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मचारियों के मैं संपर्क में रहता हूँ। वहीं कल भी मैंने पायल मैडम है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वो इसका काम देखती है, अधिकारी है, उनको मैंने कल जानकारी दी थी। जब मैं कल नीमच सिटी में महाराणा प्रताप जी की माल्यार्पण करने गया था, उसके पहले कई बहनें आंगनवाड़ी की और ये धूप में खड़ी थी वहाँ। तो मैंने पूछा था उनसे, तो वो बोले हमें किट देने आने वाले हैं। तो मैंने कहा आप छाया में बैठ जाओ। तो मैंने उनको, पायल मैडम को कहा था कि आप जब उनके पास पहुँचो तब उनको बुला लिया करो, वो बहुत धूप में इंतजार कर रही है और धूप में सर्वे कर रही है, गर्मी बहुत है। और आज हम देख रहे हैं स्वास्थ्य कर्मचारी हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, स्वास्थ्य विभाग की नर्सें हों या पैरामेडिकल स्टाफ हो, बहुत मेहनत कर रहा है। और जो कंटेनमेंट एरिया है जिसको घोषित किया गया उसको बिल्कुल सील कर दिया है। वहाँ अभी सर्वे भी हो रहा है और उनका बुखार नापने का, उनका पल्स नापने का काम भी चल रहा है। अच्छा है, जिससे कि हमें अगर कोई छुपा हुआ होगा कोरोना के संबंधी मरीज तो वो बाहर आएगा। और जो हम कोरोना की चैनल को तोड़ना चाहते हैं, मगर आज जब मैं अभी बाज़ार में घूम रहा था तो ऐसा लगा मेरे को कि कुछ घटना हुई, वॉइस ऑफ एमपी में कुछ खबर आई। तो मैं जैसे ही सेफी डॉक्टर के यहाँ से आया, मैंने जिलाधीश महोदय और एसपी महोदय कमल चौक पे ही थे, मैंने उनसे कहा कि कई लोगों के पास, मेरे पास फ़ोन भी आए थे, और मैंने उनसे कहा है कि इस इलाके में बहुत से लोग गरीब भी हैं, तो हमको उनके यहाँ सामान पहुँचाना है। वो सामान चाहे मैं जनप्रतिनिधि दे या सामाजिक सहयोगकर्ता दे या आप दें, प्रशासन करें, और प्रशासन के कर्मचारी द्वारा ही वहाँ सामान पहुँचाया जाए, जिससे कि कोई भूखा नहीं सोए, किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ न हो। मैं सर्वे के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रशासन को, और जो टीम योद्धा के रूप में, कोरोना योद्धा के रूप में जो हमारी स्वास्थ्य कर्मचारी बहनें और आंगनवाड़ी बहनें लगी है। पर ये एक जो घटना है, गर्मी की वजह से हमारी दो बहनें वहाँ मूर्छित हुई, या यूँ कह दो कि उनको चक्कर आए। और इस संबंध में भी मैंने अभी भारद्वाज जी से भी बात की, और आज हमें अभी जिलाधीश महोदय से भी अभी 4 बजे हम विस्तृत बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित किए जाए। मगर इस इलाके को जिसको सील किया है उसमें सर्वे चल रहा है, लोगों की जांच हो रही है, अच्छी बात है, मगर गर्मी बहुत है। मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी कोरोना योद्धा घायल नहीं हो, इसके लिए हम समुचित व्यवस्था करें, और व्यवस्था ही नहीं करें उनका ध्यान भी रखें। जैसे उनको नींबू पानी दे दें, ग्लूकोज दे दें, जो योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं उनको संतरा पहुंचा दें। ऐसा मैंने बीच में भी किया था कि कई जगह हम जो लोग ड्यूटी पे थे उनको सम्मान करना, उनका संतरा देना या उनको सैनिटाइज देना, ये सारी व्यवस्था शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। कंटेनमेंट एरिया में मैंने अभी यही निर्देश दिया है कि, और कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से मैंने कहा है कि कंटेनमेंट एरिया में जो आपने जो ये व्यवस्था जमाई है ये अच्छी है, मगर ये जो काम कर रहे हैं योद्धा, इनका अपन पूरा ध्यान रखें। उनको चाहे किट दें, और किट नहीं दें तो उनकी सारी व्यवस्था, उनको ठंडे पानी की व्यवस्था कर दें, छाया में बिठा दें। और आज मैं उनसे ये भी बात करने वाला हूँ कि जो दिन का समय है उसमें गर्मी बहुत है, और तेज़ गर्मी में व्यक्ति यदि किसी के घर पे जाके टक टक करके और बुखार चेक करेगा तो उससे भी उसका परिवार भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि गर्मी है। और जो चेक करने जाने वाला है
वो भी भीषण गर्मी में यदि जाएगा तो उसके भी स्वास्थ्य पर असर हो सकता है। तो इनके हमारे योद्धाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमें दिन के समय में कहीं ना कहीं आराम करना चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि जो हमारे योद्धा लगे हैं उनको भी ये आग्रह करूँगा कि वो बहुत तन्मयता से लगे हैं, और वो यदि लगे हुए हैं तो दिन में छाया में बैठ जाए, कहीं ठंडा पानी पी लें, नींबू पानी पी लें या ग्लूकोज ले लें, जिससे कि उनके एनर्जी रहेगी। तो एनर्जी रहेगी तो हम योद्धा के रूप से कोरोना से लड़ेंगे और एक न एक दिन निश्चित विजय प्राप्त करेंगे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए चीफ रिपोर्टर दीपक खताबिया की खास रिपोर्ट।